Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study leverage analysis with the numerical. So let us start with the video. First of all, meaning देख लेते हैं leverage का. Leverage का meaning generally refers to the relationship between two interrelated variables. तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे relationship देखते हैं दो interrelated variables का. ठीक है, यहाँ पे दो variables है जो आपस में interrelated है और ये वेरिएबल्स अगर हम बिजनेस फर्म के हिसाब से देखते हैं तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, सेल्स रेवेन्यू हो सकता है, ईबीआईटी हो सकता है और अर्निंग पर शेयर हो सकता है. तो यहाँ पे लीवरेज में होता क्या है, यहाँ पे हम परसेंटेज में आंसर निकालते हैं. ठीक है, कितना परसेंटेज चेंज वन एक वेरिएबल में कितना परसेंटेज चेंज है डिवाइडेड बाय दूसरे वेरिएबल में कितना परसेंटेज चेंज है. अब ये जो दो वेरिएबल होते हैं इनमें से एक वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक फर्म है जिसने अपनी ना सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस इंक्रीज कर दिया. ठीक है, एक फर्म है जिसने अपने सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया है. लेट सपोज पहले 5000 एक्सपेंसेस थे, अब 6000 एक्सपेंसेस है. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो चेंज कितना हुआ, 1000 से इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाय 5000 ओरिजिनल था इनटू 100. तो ये हमारा आ जाएगा 20% का चेंज. तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस सपोज बिजनेस ने इतना चेंज करा है जिसकी वजह से जो हमारी सेल्स है वो इंक्रीज हुई है. पहले 200 यूनिट सेल होती थी, अब 300 यूनिट सेल होने लग गई है. तो यहाँ पे कितना परसेंटेज चेंज आया है, यहाँ पे चेंज आया है 100 का डिवाइड बाय 200 इंटू 100. तो ये आ जाएगा हमारा 50%. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस की वजह से हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है. ठीक है, तो सेल्स क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो अगर मुझे इन दोनों का रिलेशन देखना है, लीवरेज देखना है, तो वो कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हाँ ये था हमारा 50% अपॉन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज था 20%. तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ये हमारे पास आता है 2.5. तो हमारा लिवरेज कितना है 2.5. इसका मतलब क्या है लिवरेज का, इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 2.5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सेल्स जो है वो किसके कॉन्सिक्वेंसेस से बढ़ी है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस से बढ़ी है. तो जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अगर मैं 1 कर रही हूँ तो 2.5 टाइम्स जो है सेल्स मेरी इंक्रीज होगी. ऑलराइट, अब देखते हैं यहाँ पे हम बिजनेस के हिसाब से टाइप्स ऑफ लिवरेज. तो हमारे पास 3 टाइप के लिवरेज है. पहला है ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरा है फाइनेंशियल लिवरेज एंड थर्ड वन इज द कंबाइंड लिवरेज. तो हम एक एक करके इसको स्टडी करते हैं. तो पहला है ऑपरेटिंग लिवरेज. ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं सेल्स के बीच में एंड ईबीआईटी के बीच में कि हमारा सेल्स से कितना रेवेन्यू आ रहा है और कितना हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है. उसका अगर हम देख रहे हैं, इन दोनों का रिलेशन देख रहे हैं, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज. अब हम क्या देख रहे हैं, सेल्स रेवेन्यू की वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज हुआ. ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये ऑपरेटिंग लिवरेज है एक्चुअली हमें उसको पढ़ क्यों रहे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सेल्स रेवेन्यू से ईबीआईटी पे क्या फर्क पड़ रहा है. तो जिस कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होगा तो ईबीआईटी भी हाई होगा. इसका मतलब ईबीआईटी हाई है, इसका मतलब क्या है कि सेल्स में थोड़ा सा भी चेंज अगर आएगा तो ईबीआईटी पे ना बहुत फर्क पड़ेगा. ठीक है, और ये जो हाई डिग्री अगर हमारी इंक्रीज दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ईबीआईटी तो है, तो ईबीआईटी हमारा इंक्रीज होता है. तो हमेशा फर्म को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि हाई ऑपरेटिंग डिग्री में ना रहे, ऑपरेटिंग लेवरेज में ना रहे, क्योंकि ये एक हाई रिस्क सिचुएशन क्रिएट कर देता है. अब ये कैसे हुआ हाई रिस्क सिचुएशन, क्योंकि प्रॉफिट तो हम ज्यादा कमा रहे हैं. तो हाई रिस्क सिचुएशन क्यों हुआ, क्योंकि भाई हाई रिस्क यहाँ पे हम ये तो देख रहे हैं कि सेल्स में चेंज हो रहा है तो ईबीआईटी में भी चेंज हो रहा है काफी ज्यादा.
यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो ईबीआईटी में काफी ज्यादा चेंज हो रहा है। तो अगर सेल्स इंक्रीज होगी तो ईबीआईटी हमारा काफी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर सेल्स थोड़ी सी भी डिक्रीज होती है तो ईबीआईटी काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। ये काफी हाई रिस्क सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे हमें सफिशिएंटली एक ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहिए, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। ब्रेक इवन पॉइंट होता है, इट इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, तो हमें अपना एक ब्रेक इवन पॉइंट को देखना है, और क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट चाहिए ना, तो इस ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा सा अबव हमें सेल्स करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये सिचुएशन हमारे पास ना क्रिएट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल लिवरेज। तो फाइनेंशियल लिवरेज मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस। तो यहाँ पे ईबीआईटी और ईपीएस के बीच का रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि ईबीआईटी के चेंज की वजह से ईपीएस में कितना रिस्पॉन्स हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। उसके अलावा हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का एक और फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस फाइनेंशियल चार्ज। अभी फाइनेंशियल चार्ज क्या है? फाइनेंशियल चार्ज होता है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो भी हम देते हैं, ठीक है, तो वो होता है फाइनेंशियल चार्ज। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ईबीआईटी अपॉन में पीबीटी। अब यहाँ पे हम फाइनेंशियल लिवरेज का सिग्निफिकेंस स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जितना हमारा जो है फाइनेंशियल चार्ज होगा, जितना ज्यादा हमारा फाइनेंशियल चार्ज होगा, उतना ही ग्रेटर हमारा फाइनेंशियल लिवरेज भी होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों के बीच फाइनेंशियल लिवरेज और ईबीआईटी के बीच में क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन। ईबीआईटी के बीच का रिलेशन है दैट इज वेरिएबल रिलेशनशिप, की ईबीआईटी बढ़ेगा तो फाइनेंशियल लिवरेज भी बढ़ेगा। और अगर फाइनेंशियल चार्ज हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है, फाइनेंशियल चार्ज हमारा अगर इंक्रीज होता है तो भी फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फाइनेंशियल चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है तो अगर हम उसको न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारा ऑब्वियसली जो भी हम चीज निकाल रहे होते हैं उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज ही होती है। अब यहाँ पे हम तीन केसेस देखते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, फर्स्ट केस इज व्हेन आरओआई इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ डेट। अब इस केस में फर्म सिर्फ इतना अर्न कर रहा है विच इज इक्वल टू पे टू द सप्लायर्स ऑफ द फंड। तो यहाँ पे फर्म सिर्फ इतना अर्न कर रहा है कि हम सप्लायर को अपने पे कर सके। ठीक है, जो भी हमारे सप्लायर्स हैं या अदर जो हमें पेमेंट्स करनी है, सिर्फ उतनी पेमेंट कर सके, इतना ही हम कमा रहे हैं। ठीक है, दूसरा केस है ROI is less than cost of debt। इस केस में क्या है, फर्म लॉसेस लेगा, क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है लेकिन हम कमा उतना नहीं रहे, तो यहाँ इस केस में हमारे पास लॉसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर हम ज्यादा डेट लेते हैं तो लॉसेस ऑब्वियसली होंगे इस केस में। थर्ड इज कि अगर ROI ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट की सिचुएशन आती है। इस सिचुएशन में है हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम कमाई ज्यादा कर रहे हैं, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है दैन केडी। तो यहाँ पे हमारा जो लीवरेज है वो फेवरेबल होता है, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है हमारा। और इस केस में हम क्या करेंगे, हम ज्यादा डेट फाइनेंसिंग करेंगे। ठीक है, ज्यादा डेट फाइनेंसिंग करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट हमारी यहाँ पे कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। तो अगर हम कंबाइंड लिवरेज की फॉर्मूले को देखते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। अगर हम इसको देखते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, ये था।
इनटू में फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब यहाँ पे होता क्या है, हम ईबीआईटी से ईबीआईटी को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा बचा क्या, चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। दूसरी बात, जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का अगर हम दूसरे फॉर्मूले से देखते हैं, दैट वाज कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, ये था हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का। और फाइनेंशियल लिवरेज का क्या था, ईबीआईटी अपॉन में पीबीटी। ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हुआ, तो एक और हमारा फॉर्मूला बन गया कंबाइंड लिवरेज का, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन में पीबीटी। तो ये है हमारा कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज में बेसिकली क्या है ना, हम दोनों का इफेक्ट देखते हैं। ईपीएस का भी इफेक्ट देख रहे हैं कि सेल्स रिवेन्यू से ईपीएस में कितना चेंज आ रहा है। कंबाइंड लिवरेज अगर हमारा पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स क्या है कि जितनी सेल्स अच्छी होगी उतना ईपीएस अच्छा होगा। ठीक है, कि लिवरेज जो है, जो हम सेल्स लेवल निकाल रहे हैं, दैट इज हायर देन द ब्रेक इवन, और उससे क्या होता है, हमारा ईपीएस और सेल दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेगेटिव का मतलब होता है जो हमारा ईपीएस और सेल्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो ईपीएस हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो सेल्स है वो ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ी कम है, इसीलिए इतनी फ्लक्चुएशन आ रही है, इसीलिए नेगेटिव रिलेशन हो रहा है। सो हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कुमार कंपनी हैज अ सेल्स ऑफ 25 लाख, variable cost is 15 lakh, fixed cost is 5 lakh, it has a debt of 12 lakh 50,000 at 8% rate of interest, so we have to calculate the combined leverage। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं combined leverage, आप सिंपल भी निकाल सकते हैं पीपीटी करके। ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज अलग से निकालो, फाइनेंशियल लेवरेज अलग से निकालो एंड उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लेते हैं। सेल्स इज 25 lakhs minus variable cost is 15 lakhs. So the contribution will be of 10 lakhs and fixed cost is 5 lakhs. So our EBIT would be 5 lakhs minus interest, इंटरेस्ट कितना है डेट पे 8%, सो 12,50,000 का 8% करना है हमें। सो दिस वुड बी 1 lakh, so our profit before tax will be 4 lakhs. So here combined leverage is contribution upon में PBT, so contribution is of 10 lakhs and the PBT, this is our PBT, so PBT is 4 lakh। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी फॉर्मूले से कर सकते हो, या आप ऑपरेटिंग लिवरेज अलग से निकालो और फाइनेंशियल लिवरेज अलग से निकालो और उसको मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास दोनों ही चीजें हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है 10/4 विच इज इक्वल टू 2.5। ओके, 2.5 यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है कि अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 1% का चेंज आता है तो कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5% से चेंज होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया हो, कुछ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends and do not forget to subscribe the channel.